द वर्ल्ड ऑफ इजी पीजी पढ़ाई प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि उदय सिंह जो है अब एक ऐसी टेक्निक बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब जितने भी उन पर अटैक हो रहे थे वो तोपों से और वगैरह वगैरह इन सबसे अटैक हो रहे थे, तो वो भी चाहते थे कि उनके जो सैनिक हैं उनके पास नई टेक्निक्स हो। तो वो एक ऐसे राज्य की तलाश में थे, एक ऐसे प्लेस की तलाश में थे जहाँ पे वो आराम से अपना काम कर सके और एक नई टेक्निक्स बना सके और दुश्मन जो क्षेत्र उनको पता भी ना चले। तो उदय सिंह ने एक ऐसा क्षेत्र का, कौन सा क्षेत्र ढूंढा? गिरवा का क्षेत्र। गिरवा का क्षेत्र जो उदयपुर के आसपास का रीजन है उसको गिरवा का क्षेत्र बोलते हैं, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हो उसको बोलते हैं गिरवा का क्षेत्र। अब कह सकते हैं उदय सिंह ने उदयपुर नगर की खोज की कब? 1559 में। इसका कोई इंटेंशन नहीं था नया नगर खोजना, बल्कि इंटेंशन ये था जहाँ पे आराम से नई टेक्निक्स फॉलो की जा सके, उनकी प्रैक्टिस की जा सके, ठीक है, उनको समझा जा सके। अब एक और टर्निंग पॉइंट आता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं उदय सिंह और मालदेव। ये दोनों नाम लेते ही एक ऐसा लगेगा इनके बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा लगेगा इनके बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। क्यों लगेगा? क्योंकि जब बनवीर मेवाड़ पे रूल कर रहे थे तब उदय सिंह कुंभलगढ़ में थे और उनकी हेल्प की थी मालदेव ने, ठीक है, सोनाग्रा अखेरा चौहान ने और मेवाड़ के सरदारों ने बनवीर को हराने में। तो ये तो डेफिनेट लग रहा है कि जो मालदेव है, मालदेव और उदय सिंह के बीच में फ्रेंडशिप बॉन्ड है। लेकिन नहीं, मालदेव ने उदय सिंह पे अटैक किया था। लेट्स फाइंड आउट रीजन क्या था अटैक करने का। उदय सिंह के अटैक का कारण क्या था? बेसिकली देखो, एक व्यक्ति था मेवाड़ का, जैत्र सिंह, जो मारवाड़ आ गया, ठीक है। तो जोधपुर के शासक उस समय कौन थे? मालदेव ने क्या किया? बलात खैरवा की जागीर किसको दे दी? जैत्र सिंह को, जो कहाँ से आए थे? मेवाड़ से। अब इसी से खुश होकर जैत्र सिंह ने अपनी बड़ी बेटी स्वरूपदेह का विवाह किसके साथ करवा दिया? मालदेव के साथ। और जब मालदेव को पता चला कि जैत्र सिंह की छोटी बेटी जो बहुत सुंदर है, तब मालदेव ने जैत्र सिंह से कहा कि वह अपनी छोटी बेटी का विवाह भी मालदेव से कराए। लेकिन इसे मालदेव ने अपना अपमान समझा और जैत्र सिंह ने अपनी छोटी बेटी का विवाह किसके साथ करवा दिया? उदय सिंह के साथ। उदय सिंह के साथ करवा दिया। इसी बात को लेकर मालदेव ने उदय सिंह पर अटैक किया। अब अटैक किया तो लेट्स फाइंड आउट कि जीत किसकी हुई। मालदेव ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर बेसिकली अटैक किया उस समय। जो उदय सिंह है, उदय सिंह कहाँ थे? कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है, राणा कुंभा के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था ये। तो अब मालदेव ने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतना इतना आसान हालांकि नहीं था, और वैसा ही हुआ, मालदेव को खाली हाथ लौटना पड़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उदय सिंह और अकबर के बारे में। अब यहाँ तीसरा शाखा हुआ, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे उदय सिंह और अकबर के बारे में, ऐसा क्या हुआ कि तीसरे शाखे तक चित्तौड़ के बाद पहुंचे, वो हम जानेंगे। देखो, आमेर के राजा थे, शासक थे भारमल, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अकबर ये चाहते थे कि जब आमेर ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली तो आमेर के जो आसपास का रीजन, मेवाड़, जो राजपूताना का पूरा क्षेत्र है, वो भी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन मेवाड़ पर सभी का जो, और बाकी मेवाड़ के आसपास की राजपूत ताना जो भी रियासतें थी, उनका मेवाड़ पर अटूट विश्वास हो गया था। और बेसिकली तब से, जब राणा सांगा के टाइम से, ठीक है, अटूट विश्वास था और ये सभी मेवाड़ के पीछे चलती थी। अगर मेवाड़ नहीं अधीनता स्वीकार कर रही है अकबर की, तो वो भी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऐसा ही अब मेवाड़ क्या करती थी? मेवाड़ खुद एक स्वतंत्र रियासत मानती थी खुद को, और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने की जो थी वो प्रेरणा, इंस्पिरेशन देते थे। अब अकबर को लगा कि अगर मुझे और बाकी राज्यों की जो रियासतें उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवानी है तो मेवाड़ को मुझे हराना होगा। इसीलिए अकबर ने मेवाड़ पर अटैक किया। तो पहला कारण तो ये था कि मेवाड़ पे अटैक करने का कारण कि मेवाड़ अगर अधीनता स्वीकार कर लेता है तो बाकी सब रियासतें भी अधीनता स्वीकार कर लेंगे अकबर की। दूसरा कारण, मेवाड़ जीतने का एक और कारण था, वो था वहां से दिल्ली, मालवा और गुजरात के रास्ते, ठीक है, वहां से बहुत सारे ट्रेड रूट्स, व्यापारिक मार्ग पे जाते थे, तो वहां से जाने के रास्ते थे। इसीलिए अकबर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकता था खुद को, और जो साउथ का पार्ट है, साउथ इंडिया, वो भी जीत सकता था। इसीलिए मेवाड़ पे अटैक किया। और साथ ही एक और कारण बताया जाता है, यह कारण है कि उदय सिंह ने
मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़ को शरण दी थी, बल्कि अकबर ये नहीं चाहते थे कि इनको कोई शरण दे, इसीलिए अकबर और उदय सिंह में बैर भाव हो गया था। ठीक है, इसीलिए वो भी उसी बात का बदला लेने के लिए अटैक करना चाहते थे। इसलिए ये 3-4 पॉइंट्स बताए हैं अकबर ने मेवाड़ पे अटैक क्यों किया और बात तीसरे शाखे तक कैसे पहुंच गई। अब आक्रमण से पूर्व उदय सिंह के पुत्र थे शक्ति सिंह। अब शक्ति सिंह के बारे में थोड़े बात बता रही हूँ। शक्ति सिंह उदय सिंह के पुत्र थे, लेकिन ये मेवाड़ रियासत से नाराज होकर मुगल दरबार में चले गए थे और वहीं पे रहने लगे थे। लेकिन एक बार अकबर ने शक्ति सिंह को इशारा करते हुए कह दिया था कि अब उनका अगला जो अटैक है वो मेवाड़ पे होने वाला है। उन्होंने कहा कि बाकी सब रियासतों ने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है सिवाय मेवाड़ की। ठीक है, तो मतलब ये लगभग कह चुके थे कि अब हम मेवाड़ को अपनी अधीनता स्वीकार कराएंगे, वैसे तो मान नहीं रहे तो आक्रमण करेंगे। अब ये बात सुनकर शक्ति सिंह अपने पिता उदय सिंह के पास आ गए और ये सारी बात बताई। अभी जो मैंने पूरी जानकारी दी है ये मैं कहाँ से मिलती है, ये देखो बुक्स के नाम है और इनके राइटर्स के नाम है। इससे हमें ये 2 चीज़ क्लियर होंगी। 2 चीज़ क्या, एक तो ये जो ऊपर वाली हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्या सोर्स थे, और दूसरा कौन सी बुक किसने लिखी। अकबरनामा लिखी अबुल फजल ने, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन और मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स लिखी थी गोपीनाथ शर्मा ने। इन सब से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। अब इसके बाद उदय सिंह कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे। ठीक है, जो उन्हें पता चला कि अब अकबर उन पे अटैक करने वाला है, तो उदय सिंह ने क्या किया, उदय सिंह ने चित्तौड़ के दुर्ग की जिम्मेदारी खुद नहीं ली, बल्कि जयमल राठौड़ और फतेह सिंह को दे दी और खुद कहाँ जाके रहने लगे, गिरवा गोकुंदा जो उदयपुर में, मतलब वो गिरवा के आसपास का क्षेत्र है, वहां चले गए। ये बात कुछ इतिहासकार ठीक नहीं बताते कि स्वयं राजा ने अपने जो रीजन था जहाँ पे अटैक होने वाला था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी और खुद कहीं और चले गए। इसीलिए इतिहासकारों और बेसिकली वो राणा सांगा, राणा कुंभा और आगे आने वाले महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब जब उदय सिंह के स्टेप्स को देख रहे हैं, उदय सिंह के स्टेप्स उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब 23 अक्टूबर 1567, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 23 अक्टूबर 1567 को अकबर मांडलगढ़ से होते हुए कहाँ आ गए, मेवाड़ आ गए। ठीक है, चित्तौड़ आ गए, मेवाड़ आ गए। अब अकबर ने 3 जगह अपना कैंप लगाया। कहाँ लगाया, काबरा, नगरी और पांडोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है काबरा, नगरी और पांडोली। इनको याद कराने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अकबर एक ऐसा नगर चाहते थे जहाँ पे कोबरा सांप डोली में आ सके। ठीक है, अकबर को एक ऐसे नगर की तलाश थी जहाँ पे कोबरा सांप डोली में आ सके, कोबरा स्नेक डोली में आ सके। और उसके लिए उन्होंने 3 जगह अपना कैंप बनाया। अब हम पढ़ रहे हैं अकबर की तैयारियां क्या थी। 23 अक्टूबर 1567 को मांडलगढ़ से होते हुए चित्तौड़ आ गए और 3 जगह अपना कैंप लगाया। और चित्तौड़गढ़ का जो पूर्वी द्वार है, कौन सा, सूरजपोल के ठीक सामने अपना तोपखाना लगा लिया। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुजात खां, कासिम खां, टोडरमल ने की थी। ठीक है, सुजात खां, कासिम खां और टोडरमल कौन थे, अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे टोडरमल। जब अकबर को पता चला कि उदय सिंह चित्तौड़गढ़ में ही नहीं है, ठीक है, जो उनका बेसिक जो मेन उनका एनिमी है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, तो अकबर ने क्या किया, हुसैन कुलीखा को के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेजी, किसे खोजने के लिए, उदय सिंह को। लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के आसपास बहुत सारी सुरंगें खुदवाई, उनमें बारूद भरवाकर उन्हें जलाना शुरू कर दिया, जिससे चित्तौड़गढ़ की जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाए, कमजोर हो जाए, टूट जाए और मुगल सेना को अंदर प्रवेश मिले। मतलब अभी तक मुगल सेना को अंदर प्रवेश नहीं मिला है, वो अंदर नहीं गए हैं, बस चित्तौड़गढ़ के बाहर अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। लेकिन राजपूत सैनिक क्या करते, वो तुरंत ही क्षतिग्रस्त दीवारों को मरम्मत करवा देते थे उनकी। ठीक है, उनकी मरम्मत, जैसे जैसे वो दीवारें टूटती, जैसे जैसे वो बारूद वगैरह से, तोप के गोलों से वो चित्तौड़गढ़ की दीवारों को कमजोर करने की कोशिश करते, वैसे ही राजपूत सैनिक उनकी मरम्मत करवा देते। मुगल सेना ने तोप के गोले फेंकने शुरू किए, मतलब चित्तौड़गढ़ की जो दीवार है उससे ऊपर फेंक रहे हैं। तो अब राजपूत सैनिक ने क्या किया, राजपूत सैनिकों ने कपड़े के बड़े बड़े गोले में आग लगाकर और बड़े बड़े गोल पत्थर भी चित्तौड़गढ़ की जो दीवार है उससे उस तरफ फेंके, यानी मुगल सेना की तरफ फेंके। बहुत भयावह मतलब जो सिनेरियो रहा होगा उस टाइम। ठीक है,
वो इस तरफ तोप के गोले फेंक रहे हैं और इस तरफ वो तोप के गोले यानी आग के गोलों की जो मुकाबला करने के लिए कपड़ों के बड़े बड़े जो बंडल्स गोले बना के उनमें आग लगा रहे हैं। अब अकबर ने क्या किया, अपनी एक संग्राम नामक बंदूक, मतलब एक बार जब क्षतिग्रस्त हो गई थी दीवार, तब जो जयमल राठौड़ है वो दीवार सही करवा रहे थे, उनकी मरम्मत करवा रहे थे, तब अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली चला दी। ठीक है, गोली चला दी तो यह गोली जयमल राठौड़ को लगी। ठीक है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी गई थी। अब जब ये गोली जयमल राठौड़ को लगी तो उनसे गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। ये सूचना हमें कहाँ से मिली, तबकाते अकबरी के राइटर्स के नाम मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, एज आई हैव टोल्ड यू फ्यू मिनट्स अगो। तबकाते अकबरी, अकबरनामा, अमर काव्य वंशावली, मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर से मिली। यहाँ पे एक और बात कही जाती है, आपने कल्ला राठौड़ का सुना होगा, जो मीराबाई जिनकी बुआ थी। ठीक है, कल्ला राठौड़ के बारे में थोड़ी सी एक बार बात बताती हूँ, हमें जो इतिहासकार से नहीं मिलती, जनश्रुति है। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता की उपाधि दी गई है। सुनो कैसे दी गई हुई है। जब जयमल राठौड़ को गोली लगी तो गोली उनके पैर में लगी थी, उनकी मृत्यु नहीं थी, वो घायल हो गए थे, मतलब चल फिर नहीं सकते थे। तब कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पे बैठाया, 2 हाथों में तलवारें ली जयमल राठौड़ ने और दोनों हाथों में तलवारें ली थी कल्ला राठौड़ ने, और फिर वो चले थे मुगल सेना की तरफ युद्ध करने के लिए। तो मुगल सेना को ऐसा लग रहा था कि कोई 4 हाथों वाला देवता मेवाड़ की तरफ से जो मुगल सैनिक उनके खिलाफ युद्ध करने आया है। ठीक है, ऐसा लग रहा था, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता की उपाधि दी गई। लेकिन जो भी हमारे हिस्ट्री में जो भी फेमस राइटर्स हुए हैं, ऑथर्स हुए हैं, उन्होंने कहीं ये बात कल्ला राठौड़ की नहीं, मतलब कही है 4 हाथों वाले देवता की, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। यहाँ पे इतना मिला कि यहाँ पे जयमल राठौड़ की मृत्यु हो गई। अब इससे सैनिकों का मनोबल और भी गिर गया, कि जिनका नेतृत्व करने वाला, क्योंकि चित्तौड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, अब जयमल राठौड़ को, अब वहीं उन्हीं की मृत्यु हो गई। इससे राजपूत सैनिकों का मनोबल तो गिरना ही था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राजा की युद्ध जीतने के लिए, जो हमने बाबर के टाइम पढ़ा था। बाबर ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, उनके ग्रह नक्षत्र भी गलत बता दिए थे, फिर भी बाबर ने खानवा का युद्ध जीता था। क्योंकि अकबर की, अब देखो, राजपूत सैनिक इस वजह से भी घबराए हुए थे क्योंकि अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और नई टेक्निक्स का वो यूज़ कर रहे थे, और उनके नेतृत्व करने वाले जयमल राठौड़ भी नहीं रहे। अब सब लग रहा था कि वो सब हार रहे हैं। ठीक है, अब मेवाड़ को डर सा सताने लगा था कि अगर युद्ध किया तो ये तो कन्फर्म है हम हारे जाएंगे, क्योंकि अकबर की सेना के सामने हमारी सेना कुछ भी नहीं है। तो जब उनको लगा कि अब युद्ध कन्फर्म है, ठीक है, और ये भी पता था अब हम हारने वाले हैं, तो उन्होंने स्त्रियों के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए एक बड़े कुंड में आग जलाई, और जहाँ पे एक एक करके सभी स्त्रियों ने जोहर करना शुरू कर दिया। और जब अकबर को मेवाड़ की चित्तौड़ के दुर्ग से आग की लपटें दिखी, तो उसे पता चल गया था कि अब अंदर जोहर चल रहा है, और अब जो राजपूत सैनिक है वो केसरिया धारण करके युद्ध में मरने मारने की स्थिति तक युद्ध करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंदर जोहर चल रहा था, जब जोहर समाप्त हुआ वैसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कपाट खोल दिए गए और राजपूत सैनिक बिल्कुल अंधों की तरह मुगल सेना की तरफ दौड़े और उनसे युद्ध करते रहे, और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए बहुत सारे सैनिक, राजपूत सैनिक, और अकबर इस युद्ध में विजयी रहे। अब चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाका कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर की युद्ध में जीत हुई और मेवाड़ पर अब अकबर का अधिकार हो गया। जब उदय सिंह को पता चला कि वो चित्तौड़ हार गए, उनकी पराजय हुई, उसी समय बहुत दुखी रहने लगे थे और अपना जो अंतिम समय वो गोकुंदा में व्यतीत कर रहे थे। अब उदय सिंह 1571 में जो दशहरा आया था तब से बीमार रहने लगे थे। ठीक है, तब से बीमार रहने लगे थे और 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। So today's it's time for bonus tip. So today's bonus tip is in a fix. In a fix. In a fix means to be in trouble. मतलब कोई परेशानी में होना, I am in a fix. TROUBLE, ठीक है, TROUBLE, ट्रबल। अब ट्रबल से सेंटेंस बता देती हूँ। आई एम इन अ फिक्स एज आई हैव लॉस्ट माई इंपॉर्टेंट नोट्स एंड एग्जाम्स आर ऑन माई हेड। मतलब मैंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स खो दिए हैं और जो मेरे एग्ज़ाम्स है वो बिल्कुल सर पर है। सो आई एम इन ट्रबल, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत
फिक्स में हुआ है, मैंने फिक्स, ठीक है। और हम उदय सिंह का एक और ऐसा स्टेप है जो इतिहासकारों ने अच्छा नहीं बताया, वो स्टेप है उन्होंने अपने